तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डेली कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। जो नए लर्नर अभी जुड़े हुए हैं, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन को करना कैसे है, राइट? क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई यूट्यूब में। एक्चुअल में बात ऐसी है भाई साहब, ये कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो आपको उभार भी सकती है, आपको गिरा भी सकती है। क्योंकि इसमें जो मार्क्स की वेरिएशन होती है वो ऐसे नहीं है कि मैथ्स की तरह आपको जितना आपने अटेम्प्ट किया है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। नो, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। सो दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, नो पढ़ाई वढ़ाई का सेशन। तो आप डेली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 2022 के ये सी सेट के, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है। हमारी अप्रोच क्या है, जैसा हम डेली करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सामने आपके सामने पैसेज होगा, आपको वो पैसेज पढ़ना है। हम साथ में पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। मैंने इसके आंसर्स नहीं देखे हुए हैं। फिर हम यहाँ पे आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, आप मन में सोचेंगे और मैं भी यहाँ पे खोजने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद यूपीएससी का आंसर देखेंगे कि उन्होंने क्या आंसर लगाया है। पढ़ते हैं जरा, ये पैसेज पढ़ते हैं। ये पैसेज वन को पढ़ो। ओके, सो आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। मैं डेली हर बार जब भी ये प्रैक्टिस होती है, इसीलिए हर रोज मैं ये बताता हूँ कि ये चीजें ना बहुत हेल्प करती है। आप भले ही पूरा रंग रोगन कर दो, लेकिन जितना आप इसे हाईलाइट करेंगे, कीवर्ड जो जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, स्पेशली ये चीजें, कैन नॉट, डिफिकल्ट क्वेश्चन ना, वो इन इन पॉइंट से बनाते हैं कि वाई स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे वो, कि लेजर जो है ना, वो डिफिकल्टी क्यों इंसान फेस कर रहा है टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन सीरियस एक्टिविटीज। समझ रहे हो? तो इन चीजों पे क्वेश्चन बनाता है वो। तो ये जो बीच वाले कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इनको हाईलाइट करना होता है ताकि आप डायरेक्टली वहां जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। ओ, यहाँ आइडिया ही पूछा हुआ है कि भैया इसका क्रक्स क्या है, बेसिकली क्रक्स क्या है, ये आपको इसमें बताना है। मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, नहीं भैया, ये ऊपर ही बता रहा है कि भैया आपकी जो है लेबर, आप है ना, यहाँ ये थोड़ी ना बोला है कि आप काम करना छोड़ दो। यहाँ ये बोला है कि भैया जो आपके पास फ्री टाइम बचता है, जो लेजर का टाइम बचता है, फ्री टाइम बचता है, उसे अच्छी जगह लगाओ। सिंपल बात। कि ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, स्टैंड बाय मोड में रखो, ओवर स्ट्रेन, ठीक है, कैन नॉट थ्राइव, ओके। Excessive amount of labor is the rule of today in every circle of society, with the result that man's spiritual element, with the result that man's, okay, so excessive amount of labor is causing the result that man's spiritual element cannot thrive. सो ये आंसर हो सकता है। अभी देखो, मैन कैन नॉट थिंक वेल, भाई ये तो उल्टी बात कर रहा है ना, कि भैया आप में दिमाग ही नहीं है। मैन कैन नॉट केयर, भैया कैन नॉट केयर, कैन नॉट थिंक वेल, नहीं, ये नहीं है। क्रक्स ये है, ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन। समझ रहे हो? डेफिनेटली। बाकी देखते हैं यूपीएससी का आंसर क्या है। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज, मैंने बोला ना, यहाँ इन चीजों से वो क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज, एंड, इज, है ना, वाई, है ना, इन चीजों पे। तो मैन कैन नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली केपेबल, नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना बोला है। ऐसा बोला है कि भैया उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो ओवर स्ट्रेन की वजह से खत्म होती जा रही है, हैज नो टाइम टू डू सो। आई डोंट थिंक ये आंसर होगा, लेकिन स्टैंड बाय मोड में रखो। ही इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियलिज्म एंड लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल। ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल।
हैज नो टाइम टू डू सो, ये भी छोड़ो भैया, आपके पास ऐसा थोड़ी ना है भैया, हर चीज के लिए आपके पास संबंध होते हैं, कुछ ना जनरल चीजों से भी इसे हटा दो। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियल, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, बट आई थिंक डी शुड बी आंसर। यहाँ ऊपर सर्च करते हैं कि ही डज नॉट वांट टू थिंक और इवन ही कैन नॉट, ठीक है, ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities, therefore so called culture of our age, ठीक है, मेंटली आइडल होने की वो कोशिश करता है, loves amusement and is mentally idle, he is distracted by materialism। uh, ये मटेरियलिज्म नहीं, ये बहुत ब्रॉड टर्म होगी, मटेरियलिज्म से वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है एक्चुअली, ठीक है, उसके एंटरटेनमेंट की क्वालिटी इसलिए डिप्री है ना, एक तरीके से डिप्रिशिएट हो गई है वो क्वालिटी, क्यों, क्योंकि भैया ओवर स्ट्रेन है। सो आई थिंक ये डी इसका आंसर होना चाहिए कि ही लव्स अम्यूजमेंट, है ना, वो सिर्फ अम्यूजमेंट पसंद करता है, ठीक है, जो एकदम से उसे मिले, और मेंटल कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट वो नहीं चाहता जिसमें उसे मेंटल मेहनत करनी पड़े। तो डी शुड बी इट्स आंसर। बाकी यूपीएससी का आंसर देखते हैं वो क्या है, ठीक है, बाकी तो वही बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इस चीज को देखिए जरा, इस पैराग्राफ को। ओके, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, बहुत जनरल सा ऐसे है, इसलिए इसमें ये ऊपर पैराग्राफ है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू, इनवेरिएबली हैपन, यहाँ ये पूछा हुआ है कि होगी ही होगी, ठीक है, हैज बिगन टू ऑपरेट, जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो इनमें से कौन सी चीज होगी ही होगी, ये पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज। नहीं नहीं, यहाँ तो भैया ये बोला हुआ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, दिस implies bringing back the importance of education, acquisition of skill and human capital. However, benefits of demographic dividend depend on quality of working age population. That means demographic dividend suo moto is not removing illiteracy. You need to रिमूव इलिटरेसी टू हार्नेस द गेन्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, समझ लो, तो इसे हटा दो, वन को हटा दो, बी शुड बी द आंसर, द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर ए वाइल, ये बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ विल क्विकली स्टेबलाइज, नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है एकदम, स्टेबलाइजेशन जरूरी नहीं है डेमोग्राफिक डिविडेंड में हो ही हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड तो आपके 2000s में भी था, उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल नहीं थी, है ना, 2.4 2.5 के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। सो इसे जनरल नॉलेज के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर श्योर इसका आंसर सेकंड ही होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि विद रेफरेंस टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इनफेरेंसेस कैन बी ड्रॉन, इनफेरेंसेस कैन बी ड्रॉन, इनफेरेंसेस आर बेसिकली लॉजिकल कंक्लूजन्स, ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स, भैया इनमें से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहला कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, one second, is an essential condition for country to rapidly increase its इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वन सेकेंड, ये इसलिए भी गलत हो सकता है क्योंकि इसमें एसेंशियल लगा दिया है कि ये होना ही होना चाहिए, क्या यहाँ लिखा हुआ है कि from the experience of Ireland and China we know that this can be a source of energy, an engine for economic growth,
इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। समझ रहे हो, मतलब आपने जो जीएस में पढ़ा होगा उसे साइड में रखो, पैसेज में जो लिखा हुआ है वो ये नहीं है कि ये एसेंशियल कंडीशन है। इट कैन बी अ पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, बट इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। मे बी, है ना, why I am assuming this wrong, because even without demographic dividend, if you have greater I mean very good amount of technology, very good quality of technology available with you, right? For example, in Korea, for example in Taiwan, they have technological excellence. So that technological excellence, automation, etc., sometimes can even defeat the absence of demographic dividend. So I think this should be the wrong. देखते हैं यूपीएससी का आंसर क्या है। एंड पॉपुलेशन ऑफ promotion of higher education is essential condition for country for its rapid economic growth. One second. Promotion of higher education, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? एंड दिस implies bringing back the, however benefits of demographic dividend depend on the quality of working age population, and this implies bringing back the importance of education, acquisition skills, human। भाई एजुकेशन की बात हुई है, स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन की बात कहाँ हुई है? तो आई थिंक ये भी आपकी जो है स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, है ना। हायर एजुकेशन की प्रमोशन एसेंशियल कंडीशन फॉर ए कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक, समझ रहे हो? है ना। तो ये भी आपकी आई थिंक गलत होनी चाहिए। डी नाइदर वन नॉट टू शुड बी द आंसर। बाकी देखते हैं यूपीएससी का क्या आंसर है। 44th, 44th, 44th डी, क्लियर, 44th डी, राइट। एंड डर डर के लगाया था। 43 का बी, 43 का बी, 43 का बी, समझ रहे हो? बस तो मतलब दैट मीन्स आर कंक्लूजन इज अ गुड कंक्लूजन, जो चीजें हम मान के चलते हैं, ठीक है। 42nd का है, हमने क्या लगाया है? डी। ये देखते हैं जरा, दिस कैन बी ट्रिकी। 42nd का डी, 42nd का डी, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 41 का बी, हमने लगाया है द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, ठीक है। 41 का बी, जय शंभो। 41 का बी, क्लियर। सो यहाँ भी आंसर की आपको बता रही है, ये देखो 41 का बी, 42 का डी, 43 का बी, डी शंभो। तो चारों अपने जो है यहाँ पे इस तरीके से ठीक होते हैं। आई होप ये जो सेशन है, ये सेशंस, ठीक है, 12 मिनट का सेशन है, ठीक है। इनको आप 6 मिनट में भी देख सकते हैं, जो 2x की स्पीड में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई वोंट सजेस्ट इस चीज़ के लिए, स्पेशली सी सेट के लिए, कि 2x में आप इसे देखो। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये आपको सेशंस हेल्प कर पा रहे होंगे, ठीक है। कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, अपनी फीडबैक दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।